देखिए माई सेल्फ विक्रांत यादव। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो डी एंड ए ब्लॉक का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले लेक्चर में अगर बात करें लास्ट लेक्चर की, उसमें हमने पढ़ा था लेंथेनाइड जो सीरीज थी लेंथेनाइड ए ब्लॉक की, उसके बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपकी एक्टिनोइड सीरीज या एक्टिनोइड श्रेणी की बात कर रहा है। आपने देखा था एफ ब्लॉक में 2 श्रेणी होती थी। पहला सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक जो एलिमेंट पढ़ा था आपने फर्स्ट श्रेणी की अगर मैं बात करूं, आपकी एफ ब्लॉक में 2 श्रेणी थी। ऊपर वाला जो लेंथेनम के बाद जो 57 पे आता था, हमें उसके बाद की जो एलिमेंट कहां से स्टार्ट, सीरियम से 58 नंबर से लेकर अगर बात करें ल्यूटेशियम कहां तक 71 था। ये जो सीरीज थी लेंथेनम के बाद वाली सीरीज को हम क्या बोलते रहे थे भाई, लेंथेनोइड। नीचे वाली जो थ्योरियम अगर बात करें एक्टिनम के, अगर एक्टिनियम जो 89 नंबर के आता है, उसके बाद हमें पता है थ्योरियम पे 90 से लेकर लॉरेंशियम जो कितने तक होता है 103 तक, इस श्रेणी को क्या बोलते हैं भाई, एक्टिनोइड श्रेणी बोलते हैं। तो ऊपर वाली लेंथेनोइड श्रेणी, नीचे वाली जो श्रेणी होगी कौन सी बोली जाएगी, एक्टिनोइड श्रेणी बोला जाता है। अब इस श्रेणी की भाई एक तो अगर बात करें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या प्रॉपर्टी की, इसमें एक प्रॉपर्टी और भी आ जाती है, एक वर्ड आ जाता है यूरेनियम आता है 92 नंबर पे, जिसका एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या 92। इसके बाद के जो तत्व होते हैं वो कृत्रिम होते हैं, एक तो कृत्रिम होते हैं तथा प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, इन्हें बनाया जाता है। और दूसरे तो वास्तव में जो ओरिजिनल आइटम आपके आवर्त सारणी में आपने देखा है 118 एलिमेंट है, लेकिन वास्तव में 118 एलिमेंट नहीं होते। ओरिजिनली जो अलग अपने आप में एक स्पेसिफिक है वो 92 होते हैं। इसके बाद के जो एलिमेंट प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करते, बनाए जाते हैं मिक्सिंग किन्हीं दूसरी धातुओं से लेके किन्हीं दूसरे तत्वों को लेके। इन तत्वों को जो यूरेनियम के बाद के जो तत्व है उनको बोला जाता है परा यूरेनियम तत्व, यूरेनियम तत्व। और इनका जो मास होता है, जो अनुभार होता है, क्योंकि 92 नंबर पर आ रहा है, इसका लगभग डबल से भी ऊपर जा रहा होता है। आपको पता है अनुभार क्या होता है, द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इनको अति भारी तत्व भी बोलते हैं, अति भारी तत्व भी कहा जाता है। क्लियर है। दूसरी चीज अगर बात करें लेंथेनोइड की बात करें, लेंथेनोइड के सारे तत्व रेडियो एक्टिव नहीं थे, एक प्रोमीथियम को छोड़कर। तो पीएम नाम का एक एलिमेंट आ रहा था प्रोमीथियम, जो वो अकेला रेडियो एक्टिव एलिमेंट था किस श्रेणी में, लेंथेनोइड में। लेकिन बात करें एक्टिनोइड में सारे के सारे कैसे होते हैं भाई, रेडियो एक्टिव होते हैं। आपने ये भी देखा था कि अगर बात करें बिस्मिथ के बाद के जो भी एलिमेंट सारे के जो भी बचे हैं, बिस्मिथ कितने पाता है, बिस्मिथ के बाद के जो भी एलिमेंट है 83 के बाद के सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि जब मास, अगर मास में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो कंट्रोल नहीं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जो कंट्रोल नहीं कर पाते, उसमें से अल्फा या बीटा रेडिएशन इमिट होने लगती है, या कोई ना कोई रेडिएशन गामा या और भी कई अगर बात है आपके उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन से रिलेटेड इमिशन होती है रेडिएशन की। ऐसी जो प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, रेडियो एक्टिव कहते हैं उसे। तो 83 जो बिस्मिथ के बाद एक आपने देखा होगा टेक्नीशियम डी ब्लॉक में अकेला है, वो जो डी ब्लॉक में अकेला एलिमेंट है, जो बात की जाए जो किसमें आता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, जो सबसे ऊपर वाली सीरीज में अगर बात है, आपने देखा होगा टेक्नीशियम जो आता है लगभग 43 पे समथिंग है, 43 पे अगर बात टेक्नीशियम जो होता है, ये अकेला जो ऊपर डी ब्लॉक की 40 सीरीज में जो बात करें कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। इसके अलावा 83 के बाद तो सारे एलिमेंट ही कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव। वैसे प्रोमीथियम जो बात करें किसमें अगर बात की जाए, लेंथेनोइड में प्रोमीथियम अकेला कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। क्लियर है। अब सबसे जो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टिनोइड में सबसे इंपॉर्टेंट वही होती है। एक चीज इसमें ये भी चलती है आपका एक्टिनाइड संकुचन। आपने पढ़ा लेंथेनाइड, बस इसमें 4f सेल अंदर जा रही होती है, उसमें 5f सेल अंदर जा रही होती है, सेम प्रोसेस होता है। तो लेंथेनाइड संकुचन पूछे या एक्टिनाइड संकुचन पूछे, बात एक ही है, उस चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहली बस ले देके फिर एक ही प्रॉपर्टी बचती है, क्योंकि लेंथेनाइड में 2 प्रॉपर्टी हो जाती है भाई, एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा लेंथेनाइड संकुचन। इसमें क्या हो जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा एक्टिनाइड संकुचन। बस इसमें जो उसमें तो 4f सेल की वजह से हो रहा था, इसमें 5f सेल की वजह से हो रहा होगा, बस इतना सा फर्क है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वही सेम ट्रिक है, उसमें आपने 2 से 3 एक्सेप्शन देखे थे जिनको थोड़ा अलग करके लिखना था। इसमें 3 से 5 से 6 है, ज्यादा नहीं है और इजी है। आप बस वो एक ट्रिक बना लेते हैं उसकी आसानी से, क्योंकि बस एक्टिनोइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही इंपॉर्टेंट है। देखना मैं एक टेबल बनाता हूं, देखना भाई ये रही आपकी टेबल। इस टेबल में अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, तो आपको कुछ नहीं देखना, सबसे पहले जो 89 नंबर पे आपका एक्टिनम आता है,
अब से बस कुछ नहीं, आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग लिखना है। सबसे पहले भाई 89 का आपको दे दिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो करोगे क्या? आपको ट्रिक आती है, आप अच्छे से लिखते हो, जैसे कि सुन सुन प्यारे सुन, उसके बाद हर चीज को रिपीट करते हो, प्यारे सुन, दे प्यार सभी को, दे प्यार सभी को, उसके बाद आपको पता है फिर दे प्यार सभी को, और फिर क्या आता है भाई, फिर दे प्यार सभी। क्लियर है? ये ट्रिक आपको इजीली लिखनी आती है। आपको पता 1, उसके बाद 2s, उसके बाद 3s आता है, उसके बाद अगर बात की जाए 4s, 5s, 6s, 7s, और लास्ट में कौन सा होता है, 8s। क्लियर है? उसके बाद अगर 2p से स्टार्ट होता है, फिर 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। क्लियर है? d जो स्टार्ट होता है 3 से होता है, 3d, 4d, 5d, उसके बाद अगला कौन सा होगा, 6d। क्लियर? f जो 4f से, और अगला 5। क्लियर है? अब आपको इलेक्ट्रॉन भरना कब तक भरते हुए चलना, जब तक 89 ना हो जाए। सबसे पहले s में 2 भरोगे, 2 भरोगे, 6 भरोगे, तो इसमें 2 भरोगे, p में 6, s में 2, d में 10, p में 6, s में 2, d में 10, p में 6, s में 2, उसके बाद f में 14, उसके बाद d में अगर बात करें 10, उसके बाद p में 6, s में 2। अब देखिए आपको एक चीज मैं बता रहा हूं, अब आप एक बार चेक करना, जो जिस चीज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो चीज देखना है। मैंने जिस चीज को ओनली अंडरलाइन किया है उनकी जो क्वांटिटी आई है यहाँ पे 86 आई है। चेक करना चाहिए। अगर आप आता, मैंने इनके ऊपर की जो नंबरिंग जो लिखी हुई है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उनको जोड़ लो, वो 86 आ रही है। और 86 पे आपकी उत्कृष्ट गैस आती है, वो आती है, कौन सी आती है, रेडोन आती है। क्लियर है? क्योंकि रेडोन की जगह आपने उत्कृष्ट गैस जो विन्यास लिखना देखा है, तो उसमें उत्कृष्ट गैस में हमें पता है कि सारे ऑर्बिटल भरे हुए होते हैं। तो उसके रेस्पेक्टिव अगर मैं बात की जाए तो इस चीज को मिटा के भाई यहां तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को या तो इतनी लंबी लाइन लिखे, या उसको सारे को हमें पता है यहां तक के पीछे के सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं, तो उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या उत्कृष्ट गैस विन्यास के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, मैं देखो इसको मिटा के भाई इस वैल्यू को मिटा के जो लास्ट का आपका आपका 7 था, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपका ब्रैकेट में रेडोन। भाई इसका मतलब तो 86 हो गया, पीछे जो बचा है बस 7s2 बचा है, एक 5f है, उसके बाद 6d है। क्लियर है? भाई अगर बात है इसका 86 तो ये हो गया, 86 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन, ये कितने 88, और ये इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 89, और डी में कितना रहेगा 0। भाई ये होना चाहिए। आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग जो भरते हो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ ऐसा आ रहा होगा। तो 86 नंबर 86 इलेक्ट्रॉनों के लिए तो रेडोन हो गया, क्योंकि रेडोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सारे के सारे ऑर्बिटल फुल भरे होते हैं, क्योंकि आपने उत्कृष्ट गैस विन्यास पढ़ा है, सभी में फुल्ली फिलिड ऑर्बिटल होते हैं। उसके बाद के 86 ये, 88 और 89। अब 89 के लिए बात की जाए, एक्टिनम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए, होना चाहिए। ये तो हो गया भरने का तरीका। लिखने का तरीका क्या हो जाता है भाई, अगर बात लिखने का तरीका क्या होता है, छोटी वैल्यू जो लिखी जाती है, जैसे छोटी इन तीनों में से कौन सी 5, वो तो लिखी जाए आगे, उसके बाद उससे जो बड़ी वैल्यू और पीछे, और सबसे बड़ी वैल्यू ऐसे पीछे। भरने का तरीका ये है, लेकिन लिखने का तरीका ये है, क्योंकि पहले तो एस भरा है, उसके बाद एफ भरेगा, एफ के बाद क्या भरेगा, डी भरेगा, और एफ में तब तक भरते चलेंगे जब तक 1 से 14 इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, क्योंकि एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्लियर है? जब एफ भर जाएगा तो फिर किस में भरना शुरू हो जाएंगे, डी में। अब देखना आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है कुछ ऐसा आ रहा है, भाई यही तो आ रहा है, हमें लिखने का बस सेम तरीका है। और एस में अगर बात करें, सभी में सारे में एस में फुल फिल ही हो रहे होंगे, क्योंकि एस तो सबसे आगे आ चुका होता है। तो भरते हैं जब सबसे आगे होता है, एफ तो उसी के बाद भरना शुरू होता है, उससे पहले तो एस भर चुका होता है। तो इन सभी अगर बात करें एक्टिनोइड के सभी अगर बात है तत्वों के लिए 4s अगर बात करें, सॉरी 7s फुल्ली फिलिड होता है, फुल भरा रहता है। अब उसके अकॉर्डिंग आप अगले भाई 89 के लिए हो गया, आप 90 के लिए क्या लिखोगे, बात कीजिए 90 के लिए क्या हो जाएगा भाई 5f1। भाई इलेक्ट्रॉन किसमें भरते हुए चल रहे हो, f में, और कब तक 1 से 14 तक। तो ये होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग 5f2 6d0 7s2। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ मैं बताऊंगा, पहले तो आप नॉर्मली टेबल बनाओगे रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। 5f3 6d0 7s2। रेडोन अगर बात करें 5f4 6d0 7s2। उसके बाद अगर बात की जाए रेडोन की, बात की जाए 5 6d0 7s2। उसके बाद अगर बात करूं रेडोन 5f6 6d0 7s2। एस में आपको ध्यान ही नहीं देना है, सारे के सारे फुल्ली फिलिड है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रेडोन 5f7 6d0 7s2। उसके बाद अगर बात करूं रेडोन 5f8 6d0 7s2। उसके बाद अगर बात करूं भाई यहां तक 96 तक हो गया, इसके ऊपर जाएंगे तो भाई वही रेडोन कॉन्फ़िगरेशन यहां क्या हो जाएगा 5f9 6d0 7s2। इसके लिए बात करें 5f10 6d0 7s2।
उसके लिए मैं बात करूं रेडोन, अगर 5F11 6D0 7S2, इसके लिए अगर बात करूं रेडोन 5F12 6D0 7S2, इसके लिए अगर बात करूं रेडोन 5F13 6D0 7S2, इसके बाद अगर बात की जाए 5F14 6D0 और 7S2। F फुल्ली फिलिड हो चुका है, तो अब अगला इलेक्ट्रॉन इसमें जो भरा जाएगा वो कहां भरा जाएगा भाई 5F14, 15 नहीं कर देना क्योंकि F में मैक्सिमम ही 14 आते हैं, तो अगला इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा भाई 6D में, 6D1 और 7S2। आप ट्रिक के अकॉर्डिंग तो आपने ये भर लिया भाई, ट्रिक में मोस्टली तो सारे ट्रिक के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल है, जैसे आपने लेंथेनॉइड की बात करें उसमें एक तो F2 और एक F8, दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते नहीं थे, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, आपने देखा था। सेम एज इट इज इसमें भी अगर बात की जाए, एक तो F1, दूसरी बात की जाए एक F5 और एक F8, तीन ये जो विन्यास होते हैं ये पाए नहीं जाते हैं। इसमें एक स्पेशल एग्जांपल भी आता है। सबसे पहले अगर बात की जाए जो ये 1 है भाई, ये इसमें उसमें लेंथेनम में कराया था इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, इसमें एक्टिनम में भी एज इट इज होता है, क्योंकि जो एक्टिनम है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट में रखा गया है, इसमें बस खाली वैकेंट एफ ऑर्बिटल होता है, उसका इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट कर जाता है डी में। क्लियर है? मैं जिनको क्लिक कर रहा हूं बस वो आपको कैसे भी करके आपको याद करने हैं, ज्यादा नहीं, 5 से एग्जांपल, 3 एग्जांपल तो आपके लेंथेनॉइड में, 5 एग्जांपल से 6 एग्जांपल किसमें एक्टिनॉइड में, ज्यादा एग्जांपल नहीं है, बार बार अगर लिखोगे वो शिफ्टिंग आपको एक बार याद हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अकेला एक थोरियम ऐसा एलिमेंट है जिसमें बात करें दोनों के दोनों एफ के इलेक्ट्रॉन, अकेला मैंने पहले बात की, अकेला एक ऐसा एलिमेंट जिसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाते हैं डी में चले जाते हैं, बस एफ ब्लॉक में अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसमें एफ के दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहे हैं डी में। तो ये तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया। क्लियर है? अकेला एग्जांपल। उसके बाद सेम F3 का भी अगर बात है, F3 का भी एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा होता है, यहां से बात करें F2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये F1 तो होता ही नहीं है, F1 दे लो 0 0 के बाद सीधा F2 आया है। उसके बाद F4 का भी एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा होता है, ये इलेक्ट्रॉन ये हो जाता है। उसके बाद F5 का भी बात कीजिए, ये हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, क्योंकि अब देखो 4 5F के बाद सीधा क्या आ रहा है 5F6 आ रहा है, 4F1 नहीं है, F5 नहीं है, और एक क्या नहीं होना चाहिए F8 आपको दिख रहा है, बस कुछ नहीं करना है, F8 में से एक इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट करा देना है डी में करा देना, बस इतना सा काम है। अब आपको करने क्या है, ओनली तो 4 है भाई, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट करानी, सिर्फ अकेले किसको छोड़ के, इस वाले एग्जांपल को छोड़ के। बात की जाए थ्योरियम में जो होता है डी में बस 2 शिफ्ट कराने, इसमें एक शिफ्ट कराना, इसमें भी एक शिफ्ट कराना, इसमें भी एक शिफ्ट, इसमें भी एक शिफ्ट, एक एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट करानी सिर्फ डी में, बस इतना सा काम है। एक अगर बात है F8 में करानी, लास्ट एग्जांपल जो आपके दिख रहा है इसमें करानी, बस बाकी सारे आपके ट्रिक के अकॉर्डिंग चलते हैं, आपको कुछ नहीं छेड़ना उसमें से, ये ट्रिक के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, किसी को याद नहीं करना, बस याद सिर्फ इनको करना है। जब आपके एग्जाम में आ जाए तो ये पता हो, क्योंकि आपको ये वाली लाइन की जो ट्रिक तो आपको आती है, आपको पता है कि ऊपर के हमें कितने करने भाई 1 2 3 4 5, बस 5 में शिफ्टिंग करानी है, और एक 7 में यहाँ पे, छठे में 7 जो भी आपका नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे जो आ रहा है उसमें करानी, बस ये याद रखना, उनमें एक एक शिफ्टिंग करानी, बस अकेला पूरे एफ ब्लॉक में एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग करानी, उसको एक अलग से याद कर सकते हो। क्लियर है? इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले, ये तो हो गया आपका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इंपॉर्टेंट है बस मेन, क्योंकि इसमें से आपसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाती है, किसी भी ऑर्बिटल में या किसी भी एलिमेंट के लिए आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा होता है, जैसे कि आपके बुक में पीछे सवाल भी दे रखे हैं। अगली प्रॉपर्टी है जो एक्टिनोइड की है भाई, वो है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, इसकी भी एक बार हम टेबल बना लेते हैं। देखिए ये रही भाई आपकी टेबल, इसमें अगर बात है ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब आप पहले भी पढ़ चुके, कोई भी तत्व कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसकी जो उस अवस्था को क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीकरण अवस्था बोलते हैं। भाई आपने देखा था कि जो लेंथेनॉइड थे, इसे पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था, उनकी भी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या थी +3, और इनकी भी सेम एज इट इज क्या होती है +3। उसके अलावा कौन सी शो करते हैं लेंथेनॉइड, तो इसके अलावा कौन सी शो करते हैं +2 और +4, जैसा कि आप देख चुके इसमें +2 और +4 के अलावा तो ये तो +2 भी शो करते हैं, +4 भी शो करते हैं। बस ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी होती है कि इनके अलावा कौन कौन सी याद रखते हैं। तो +4, एक बात कीजिए +5, +6, और ये क्या करते हैं +7 भी शो करते हैं। बस यही चीज इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लेता है कि दोनों में यही चीज सिमिलरिटी में आ रही होगी। अभी हम पढ़ने वाले, इसके बाद जो समानता पढ़ने वाले में लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में समानता क्या है और दोनों में भिन्नता क्या है, उनकी भी टेबल के थ्रू एक बार उन्हें समझेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था की बात की जाए तो बस सामान्य तो +3 होती है, जो याद करने की जरूरत नहीं, पर लेंथेनॉइड में सेम होती है, एक्टिनॉइड में सेम होती है। उसके अलग प्रॉपर्टी आपसे पूछ लेता है, कोई भी ऐसे 2 एलिमेंट के नाम बताइए जो +7 शो करता हो, या बात कीजिए +4 शो करता हो, या +2 शो करता हो, ऐसे एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब अगर मेनली अगर
अकॉर्डिंग टू ये दोनों एग्जांपल अगर याद रख लेते हो भाई, ये वाला और ये वाला, उसके बाद आपको उनको पता चल जाता है +4 में भी आते हैं, +5 में, +6 में, +7 में, चारों एग्जांपल हो जाते हैं। सिर्फ किसी भी लेवल की पूछ रहा हूं, इन दोनों एग्जांपल को चिपका सकते हो। +2 की पूछे तो आपको एक अकेला वो याद रखना है। क्लियर है? इसके अलावा एक अगर टॉपिक अगली प्रॉपर्टी जो पढ़ने वाले हैं भाई, वैसे तो एक्टिनाइड की सारी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई, अब जो पढ़ने वाले हैं एक एक्टिनाइड संकुचन भी आता है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया। लैंथेनाइड संकुचन की सेम कॉपी है, बस सिर्फ वहां पे 4f की जगह क्या लिख रहे होते हैं, 5f लिख रहे होते हैं, और कुछ अंतर नहीं है। इसके बाद अगर बात की जाए अगला जो टॉपिक, इसी में मैं एक टेबल बना रहा हूं जिसमें हम लैंथेनोइड की समानता के बारे में पढ़ेंगे और असमानता के बारे में पढ़ेंगे। कुछ नहीं, इजी है, एक बार मैं टेबल बना देता हूं। लैंथेनोइड और एक्टिनोइड में अंतर क्या होते हैं? सबसे जो पहला अंतर है कि भाई लैंथेनोइड भी अगर बात है कि दोनों, अगर समानता की बात करूं, सबसे पहले समानता क्या है कि दोनों ही लैंथेनोइड और एक्टिनोइड +3 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। लेकिन बात किसकी कर, अंतर की। तो +3 के अलावा जो लैंथेनोइड देखे थे +2 और +4 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। लेकिन बात करूं एक्टिनोइड, ये +3 के अलावा जो +2, +4, +5, +6 और +7 ऑक्सीजन अवस्था भी दर्शाते हैं। तो ये पहला अंतर हो गया। दूसरे अंतर की अगर मैं बात करूं, प्रोमेथियम, मैंने पहले बताया था कि जो प्रोमेथियम होता है लैंथेनोइड में अकेला ऐसा आइटम है जो कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। लेकिन इसके जो सारे के सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ये कौन सा अंतर हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा है कि अगर बात करें लैंथेनोइड जो होते हैं ओक्सोधनायन नहीं बनता, मतलब ऑक्सीजन से जुड़कर उनकी कैटायनिक फॉर्म में, जैसे कि एग्जांपल इसमें देखेंगे, ये ओक्सोधनायन बनाते हैं। जैसे कि देख रहा है भाई, यूरेनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, साथ में उसकी कैटायनिक फॉर्म है। कैटायन मतलब धनायन, और ऑक्सीजन से जुड़ने मतलब ऑक्सीजन भी है और उसके साथ धनायन भी, तो ओक्सोधनायन बोलते हैं। ऐसे ऐसे टाइप के कंपाउंड क्या बोलते हैं, ओक्सोधनायन। तो ये ऑक्सीजन के साथ कोई भी ऐसे धनायनिक फॉर्म्स वाले कोई भी यौगिक नहीं बनाते, लेकिन अगर बात करें एक्टिनोइड बनाते हैं, इनको ओक्सोधनायन बोलते हैं। ये बात की जाए, कम क्षारीय होते हैं लैंथेनोइड और ये अधिक क्षारीय होते हैं। आपने देखा होगा अगर प्रॉपर्टी लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आपने क्षारीयता घटती है, अप टू डाउन जाते हैं तो बढ़ती है। तो ये अप टू डाउन जाने पर ही मिलता है भाई, ये ऊपर आते हैं तो कम क्षारीय, नीचे आएंगे तो अधिक क्षारीय होंगे। क्लियर है? ये तो होगी क्या इसकी असमानता या अंतर। समानता क्या होती है इसी में बात कर लेते हैं। आप लैंग्वेज पे सिर्फ ध्यान देना कि भाई लैंथेनोइड कौन सी, लैंथेनोइड और एक्टिनोइड दोनों ही +3 अगर बात करें, सॉरी +3 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। ये क्या होगी, पहली समानता। दूसरी बात करें, दोनों ही रंग व्यवहार शो करते हैं। लैंथेनोइड के आयन भी रंग व्यवहार और एक्टिनोइड दोनों की व्यवहार रंग व्यवहार दर्शाते हैं। रंग का कारण आपने पहले भी देखा था, उसमें डी संक्रमण होता था डी ब्लॉक में, ये एफ ब्लॉक के हैं तो इसमें एफ संक्रमण होता है। और जो संक्रमण होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, और जिनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता, वो चुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। और ये अनुचुंबकीय प्रवृत्ति होते हैं, इनके कंपाउंड भी और इनके कंपाउंड भी, क्योंकि दोनों ही अगर बात करें एक्टिनोइड में भी लैंथेनोइड में, सभी उनके जो आयन्स होते हैं उनमें कोई ना कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जिस कारण रंग व्यवहार दर्शाते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, एफ संक्रमण होता है। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी दोनों में समानता थी कि भाई दोनों ही रंग व्यवहार दर्शाते हैं, दोनों के तत्व जो होते हैं अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। पहली अगर सबसे पहले जो पढ़ा था कि दोनों की जो ऑक्सीजन अवस्था क्या होती है, +3 होती है। तो ये होगी इनकी समानता और असमानता की बात है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर भी क्या हो जाता है भाई, क्लियर हो जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको बुक से रिलेटेड मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड तो वो आप कमेंट में भेज सकते हैं। क्लियर है? इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। क्लियर?